अब हम बात करते हैं रोले के प्रमेय की, रोलेज थ्योरम। तो रोलेज थ्योरम के मुख्य 3 बिंदु हैं। इसमें सबसे पहला है, यदि कोई फलन f जो कि समृद्ध अंतराल, आप जानते हैं समृद्ध अंतराल को स्क्वायर ब्रैकेट या बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं a, b में। तो अगर कोई फलन f इस समृद्ध अंतराल में इस प्रकार परिभाषित हो, किस प्रकार से, पहला, समृद्ध अंतराल में सतत हो, ये फलन समृद्ध अंतराल इसमें सतत हो, विवृत अंतराल में अवकलनीय हो। विवृत अंतराल का मतलब ये स्मॉल छोटे ब्रैकेट के अंदर ये है ए बी। तीसरा, एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी, ए और बी ये अंत्य बिंदु है, प्रारंभ बिंदु है, ये अंत का बिंदु है, ऐसा हो तो तब विविध अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से उसका अस्तित्व होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0 आएगा तो सी का मान ए और बी, विविध अंतराल ए और बी के बीच होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, दो अंतरालों की बात हो रही है, एक समृद्ध और एक विवृत। जो शर्तें हैं वो समृद्ध अंतराल के अंतर्गत हैं। क्या शर्तें हैं? यदि कोई फलन f जो समृद्ध अंतराल में, समृद्ध अंतराल बड़े ब्रैकेट के अंदर ए बी, उसमें f सतत होना चाहिए। दूसरा, विवृत अंतराल छोटे ब्रैकेट के अंदर ए बी में इस f को अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरा, एफ ए बराबर एफ बी है तो उस स्थिति में जो विवृत अंतराल ए बी है उसमें एक बिंदु इस प्रकार से होगा, एक बिंदु सी इस प्रकार से होगा कि एफ डैश सी बराबर 0 करेंगे तो सी बिलोंग्स टू ए बी। जो सी का मान आएगा वो इस विवृत अंतराल ए बी के बीच होगा। ये रोले का प्रमेय है। अब रोले के प्रमेय को आप चित्रानुसार इस तरह से दिखा सकते हैं। ये बिंदु a0, ये b0 है, ये c0 है, इनके फलन यहाँ मिल रहे हैं। अब इस वक्र को देखेंगे तो ये वक्र इस तरह से होता है जैसे साइन थीटा कॉस थीटा का चलता है, इस तरह से ऐसा है। यहाँ पर ये जो c बिंदु है, c बिंदु पर dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये 0 के बराबर होता है उस समय, और जब 0 के बराबर हो जाएगा उस समय वो सी ए बी को बिलोंग करे, ए और बी के बीच होगा। ये कहने का मतलब है। चलिए आइए सवाल देखते हैं इस पर। पहला सवाल है, पूछा गया 3-4 बार बोर्ड में, ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। फलन एफ एक्स के लिए रोले का प्रमेय, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स बिलोंग्स टू 4 माइनस 4 टू 2, समृद्ध अंतराल ऋण 4 और 2 के बीच एफ एक्स दे रखा है। सबसे पहली बात, हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक समृद्ध अंतराल में यह सतत होना चाहिए, एक विवृत अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए, और एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तो दिया गया फलन एक बहुपद है, एक से अधिक पद है, इसमें एक बहुपद है। एक बहुपद हमेशा सतत होता है और अवकलनीय भी होता है। अवकलनीय इसलिए होता है कि उसके अंतराल में उसका अस्तित्व हो जाता है, इसलिए वो अवकलनीय होता है। अब बहुपद होने का एक लॉजिक मिला कि वो सतत होगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एफ ए और एफ बी भी निकाल दें। ए ये है, बी है, एफ माइनस 4 ऋण 4 की पावर 2 धन 2 गुणा के ऋण 4 ऋण 8, यानी एक्स की और ऋण 4 रखना है तो ऋण 4 का वर्ग 16, 2 गुणा के ऋण 4 ऋण 8 और ऋण 8, ये हो गया कितना, 16 ऋण 8 ऋण 8, 16 ऋण 16 हो गया तो 0 हो गया, एफ ए 0 आ गया। एफ बी देखो, एफ 2 या 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, 2 इंटू 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, 4 4 8 माइनस 8 0। तो एफ ए बराबर एफ बी हो गया, ठीक। अवकलनीय सतत हो गया, एफ ए बराबर एफ बी हो गया। अवकलनीय के लिए देखते हैं, एफ डैश एक्स, ये एफ एक्स है, इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स निकलेगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 प्लस 2,
अंतराल में इसका अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो ये अवकलनीय होगा। वैसे बहुपद को देख करके आप सीधे कह सकते हैं, क्योंकि एक बहुपद है तो दिया गया बहुपद जो है सतत और अवकलनीय होगा। लेकिन यहाँ ऐसा करके भी देख लिया, एफ डैश एक्स बराबर 2x + 2, तो निश्चित रूप से इसमें इसका अस्तित्व है, तो आप कहेंगे कि अंतराल विपरीत अंतराल ऋण 4, 2 में यह अवकलनीय है। ये दोनों शर्तें हैं तर्कों के आधार पर हैं, ये सतत और अवकलनीय वाली, और ये तो हल करने वाली है। तो अब देखिए आप, अब अंतराल ऋण 4 समित अंतराल ऋण 4, 2 में एक बिंदु C का अस्तित्व देखते हैं। एफ डैश सी बराबर 0 रखेंगे। एफ डैश सी हमने निकाल रखा है, एफ डैश एक्स निकाल रखा है 2x + 2, तो एफ डैश सी रखेंगे, एक्स की जगह सी रखेंगे तो 2c + 2 हो जाएगा। ये हो गया 2c + 2 = 0, 2c = -2 और c = -1, और -1 जो है ऋण 4 और 2 के अंदर बिलोंग करता है, इसके अंदर आता है। अतः यह रोले के प्रतिबंध को संतुष्ट करता है और रोले का प्रमेय का सत्यापन हो गया, अर्थात रोले का प्रमेय सत्य है। इस प्रकार से मुख्य रूप से 3 चीज़ें देखनी है आपने। समृद्ध अंतराल में सतत, विपरीत अंतराल में अवकलनीय, एफ ए बराबर एफ बी, और इसके विपरीत अंतराल में सी इस प्रकार का बिंदु होना चाहिए कि एफ डैश सी बराबर 0, तो उस समय सी बिलोंग्स टू ए भी होना चाहिए। इस प्रकार से रोले का प्रमेय सिद्ध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।